जब बात आती है सांस रोकने की, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्यूवियर्स बिग व्हेल के पास, जिसने 222 मिनट की एक डाइव करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। व्हेल्स एक टाइप के मैमल्स होते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जानवर। व्हेल्स और डॉल्फिन्स दो ऐसे मैमल होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अंडर वाटर मैमल्स इतने लंबे समय तक अपनी सांसों को कैसे रोक सकते हैं? तो जवाब है मायोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन में। मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। वो ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब अंडर वाटर मैमल्स में ये मायोग्लोबिन सतह पर रहने वाले मैमल्स से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर करके रख पाते हैं। और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर करके रखना यानी कम सांस लेने की ज़रूरत। और अगर हम बात करें इंसानों की, तो एक इंसान अपनी सांसों को 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक नॉर्मली रोक सकता है। और अगर हम इंसानों में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रोएशिया के बुदिमिर सोबात के पास, जिन्होंने 24 मिनट और 37 सेकंड की एक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्होंने डाइव लेने से पहले प्योर ऑक्सीजन इनहेल की थी। प्योर ऑक्सीजन हमारे नॉर्मल हवा से अलग होता है, क्योंकि उसमें प्योर ऑक्सीजन होता है। नॉर्मल हवा में सिर्फ 20 to 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इस प्योर ऑक्सीजन को हटा दें, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जाता है मेल में स्टीफन मिप्सुर के पास 11 मिनट और 45 सेकंड, और फीमेल में नटेलिया मोल्कानोवा के पास 9 मिनट और 2 सेकंड। अगला सवाल है कि सांस रोकना कितना सेफ है। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 2 मिनट तक अपनी सांसों को आराम से रोक सकता है, और अगर आप एक एथलीट हो तो आप इससे दुगना भी रोक सकते हैं। लेकिन मैं तो एक एथलीट हूँ नहीं, तो मैं 2 मिनट तक अपनी सांसों को रोकने का ट्राई कर सकता हूँ। सांसों को रोकना कई बार बेनिफिशियल भी प्रूफ होता है, क्योंकि इससे ब्रेन में न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और बॉडी रिलैक्स महसूस करती है। अब अगला सवाल है, क्या सांस ज़्यादा देर तक रोकने से मौत हो सकती है? तो अगर आप सतह के ऊपर हैं तो सांस रोकने से बिना किसी एक्सटर्नल टूल का यूज किए अगर आप सांस रोक रहे हैं, मौत नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम सांसों को रोकते हैं तो हार्ट और लंग्स सांसों को खींचने के लिए अपनी पंपिंग और तेज़ कर देते हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। और जब ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ती है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो ब्रेन फेड आउट होना चालू कर देता है, और ज़्यादा देर तक सांस रोकने से आप बेहोश हो सकते हैं। लेकिन बेहोश होते ही आपका जो सांस रोकने का कंट्रोल है अपने ऊपर, वो रुक जाएगा। जैसे ही कंट्रोल आपका हटेगा, वैसे ही लंग्स और हार्ट सांस लेना चालू कर देंगे, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हो जाएगी और आप वापस होश में आ जाएंगे। तो जब तक आप पानी के अंदर ना हो या किसी एक्सटर्नल टूल का यूज करते हुए अपनी सांसों को ना रोक रहे हो, आप नहीं मर सकते।